बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती के द्वार पर आते हैं तो सबको कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। जो मांगते हैं वो तो मिलता ही है, और जो नहीं मांगते वो भी मिलता है, लेकिन उसको हम जानते नहीं, कभी पहचानते ही नहीं कि बिना मांगे माँ भगवती ने हमें क्या दे दिया। सबसे कीमती तो ये मनुष्य तन दे दिया, इससे कीमती तो कुछ भी नहीं। अगर ये नहीं होता बाकी ऐशो आराम सुख वैभव कहाँ से आते। और ये वाकई में अनमोल है मनुष्य तन। जो सुख कहते मनुष्य योनि भोग योनि होती है, इसमें इंसान हर वस्तु का भोग करता है, लाभ उठाता है, और बाकी जो योनि है उनमें कष्ट झेलता है। सिर्फ जो हमने कर्म किए हैं वो कर्मों का जो हमने कष्ट उठाना है वो बाकी जीव जंतु जो भी बनेंगे उसमें पूरा करेंगे। और मनुष्य बन के सुख है दुख है उन दोनों का लाभ भी उठाएंगे और दुख भी उठाएंगे, क्योंकि पता तो नहीं किया क्या है। इसलिए मनुष्य जन्म जो है सबसे कीमती है। और फिर उसके बाद भगवान की शरण गुरु की शरण मिल जाए और अच्छा मार्ग मिल जाए, सदमार्ग मिल जाए, तो वो सोने पे सुहागा है। कीर्तन सत्संग में तो सब जगह जाते हैं, कोई गाने बजाने के लिए जाता है, कोई किसी और के लिए जाता है, कोई टाइम पास करने के लिए जाता है। सबका अपना अपना मत है। अब ये तो नहीं कह सकते सब लोग एक जैसा सोचते हैं, सबका अलग अलग विचार है। लेकिन कीर्तन सत्संग अपने लिए होता है, सिर्फ अपने लिए, और किसी के लिए नहीं होता। जब तक भगवान का नाम हृदय में नहीं तो बाहर जीवा से बोलने से कोई लाभ नहीं। अब माताएं बहनें दिल में मस्तिष्क में जो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो कुछ भी करती हो, उसका चित्त जो वही रहता है ना। लेकिन हमारा चित्त नहीं रहता, हमारा चित्त तो भोग विलास में इनमें ही उलझा रहता है। जितना मनुष्य होने के नाते आवश्यक है उतना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संसार है, आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। आप लोग सब लोग जानते हो, गांव से भी संबंध रखते होंगे, सब देखा होगा, गांव में पानी भरने जाती हैं स्त्रियां, और पानी भरती हैं, बातें करती रहेंगी, मटका भर लेंगी, सर पे 1 2 3 मटके सर पे रख लेंगी, और आते हुए पूरा रास्ता बात करती आएंगी, एक बूंद पानी की नहीं छलकने देती। क्या मजाल उन 3 मटकों में से 2 मटकों में से एक बूंद जल की छलक जाए। क्यों नहीं छलकती, क्यों नहीं छलकती? आप लोगों को तो ज़्यादा, हमने तो कभी पानी नहीं उठाया, हम तो शहर की पैदाइश, हमने तो कभी गांव देखा नहीं। आप लोगों ने जिन्होंने देखा होगा पानी भी भरा होगा अवश्य निश्चित, लेकिन हाँ देखा जरूर है, हमने देखा जरूर है, ये नहीं कहेंगे। पानी भरते भी देखा है, उनको चलते हुए भी देखा, सारा कुछ देखा है, लेकिन क्यों नहीं छलकती? वो सिर्फ बात जीवा से करती हैं, चित्त उनका जो है सिर्फ उस मटके में है, सिर्फ चित्त मटके। और हम इस संसार में रहते तो हैं, चित्त उसमें होना चाहिए, उस भगवान में, उस परमात्मा में, माँ भगवती में, लेकिन हमारा चित्त एक दूसरे में रहता है। कहाँ रहता है? अरे पता हुआ क्या उसके घर क्या हुआ? ये बड़ा झगड़ा हो रहा था कल। हाँ, सही मैं बात सुन है। तो रही थी लेकिन सुना ही नहीं दिया, तुमने सुना होगा। ये सब में कुछ तो आगे जरूर रहती हैं। होगा। हमारा चित्त यहाँ रहता है। मेरी माताएं बहनों, ये यात्रा आरंभ हुई है माँ भगवती की, और इस यात्रा क्या होती है? यात्रा सबकी सम्मिलित होती है। अब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में रैली निकलती है, सब इकट्ठा हो जाएंगे, अरे मुझे भी बता देना। क्यों बता देना? 500 1000 रुपये किसको मिलेंगे, भागे भागे दौड़े दौड़े जाएंगे, लेकिन उसका लाभ क्या? और माँ भगवती की यात्रा निकलेगी, उसका लाभ सिर्फ हमारे लिए और किसी के लिए नहीं। जब नंगे पाँव चलते हैं, पाँव में छाले आते हैं, और वो छालों का दर्द वही महसूस करता है जिसके पाँव में छाले हैं। और फिर उसको जब माँ भगवती के खूबसूरत से दर्शन होते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाते हैं, और पाँव के छाले भी खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। अपना ध्यान उस माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा में रखना चाहिए। और ये यात्रा आरंभ की है, यात्रा आप सबकी है, और आप सबके साथ हमारी है। आप सब आगे और हम आपके पीछे। हमें आगे चलने का कोई शौक नहीं है, हमें आपके पीछे अच्छा लगता है। हमें लगता है कि आप सब आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम लेना है तो हम घर गृहस्थी छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, सारा कुछ छोड़कर मंदिर में जाके बैठ जाएं 2 घंटा 4 घंटा और घंटी बजाते रहें। हम तो अब भगवान का नाम जप रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम जपना बहुत सरल है, लेकिन कठिन भी बहुत है। सरल कहाँ है?
जब सच्चा हृदय होगा और सच्चे भाव होंगे, एक दूसरे के लिए प्रेम होगा ना। आप मूर्त हो, भगवान की मूर्त हो, आप सब इंसान नहीं हो। भगवान ने दर्पण में खुद को देख के हमें घड़ा है, तभी तो कहते हैं नर और नारायण में कोई भेद नहीं। हम में और भगवान की सूरत में कोई भेद नहीं, उसी की सूरत है हमारी, लेकिन सीरत उसकी नहीं है। सीरत तो हमारी बहुत कुरूप है, पता नहीं क्या क्या अपने अंदर विचार उत्पन्न करते रहते हैं। एक बार ऐसे ही माता पार्वती और भगवान शिव जो हैं भ्रमण के लिए पृथ्वी पर निकल पड़ते हैं। अब भगवान हैं, संत हैं, भ्रमण पे निकलते हैं, उनका केवल एक ही प्रयोजन होता है, जन कल्याण करना। वरना घूमने को तो वो भी कहीं और वीज़ा करवा के चले जाएं, जरूरी थोड़ी है एकांत में कहीं वो भी घूम ले। लेकिन वो पृथ्वी पर क्यों आते हैं? ताकि किसी का भी मनुष्यों का उद्धार हो सके। अब भगवान शिव माता पार्वती घूमने के लिए निकल पड़े और समुद्र किनारे घूम रहे हैं, और माता पार्वती जो है जल में विहार कर रही, खेल रही है। पाँव से खेलते हैं ना पानी में, ऐसे खेल रही है माँ भगवती समुद्र के किनारे। तो उनकी नज़र एक मकोड़े पर पड़ती है, चीटा, समझते हो ना मकोड़ा चीटा, उस पर पड़ती है और वो रेत में फंसा हुआ है, आधा बाहर है आधा अंदर है। और उसको देखकर माँ भगवती भगवान शिव को कहने लगती है, प्रभु ये क्या जीव बना दिया आपने, इतना सूक्ष्म जीव, और फिर भी बेचारा इस रेत के अंदर धंसा हुआ है, आप इसका उद्धार क्यों नहीं करते? कि क्या उद्धार करूं? क्या मुझसे इसका कष्ट नहीं देखा जाता? बस आप एक काम कीजिए, आप इस चीटे को, इस जीव को मनुष्य बना दीजिए, इससे बड़ा उद्धार क्या हो सकता है? ये वास्तविक कहानी हमारी, हम सबकी है। हम भी पूर्व जन्म में कोई चीटा होंगे, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ होंगे, और माँ भगवती ने हम पे उपकार करके हमें मनुष्य बनवाया होगा, क्योंकि माँ ही करती है ये सब और कोई नहीं करता। तो भगवान शिव कहने लगे, क्यों परेशान होती है, जो जैसा है रहने दो। कहने लगी माँ, नहीं, मुझे देखकर इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, आप मेरे कहने से इसे जीव बना दीजिए, मनुष्य बना दीजिए। और भगवान शिव ने उसे मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य बना दिया, वो आगे अपना चल पड़े। आगे चल पड़े तो वो पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुकिए महाराज, रुकिए महाराज। भगवान शिव जो हैं और माता पार्वती अपना वेश बदल कर घूम रहे, उसे नहीं पता ये भगवान है कौन है। क्या आपने मुझे मनुष्य तो बनाया, यहाँ चारों तरफ जल ही जल, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ तो करिए जहाँ मैं रह सकूँ। तो माता कहने लगी, जब आपने मनुष्य बना दिया इसको, तो एक छाया भी कर दीजिए, कोई झोपड़ी भी बना दीजिए। तो ठीक है, चलो तुम्हारे कहने से झोपड़ी भी बना देता। उसके लिए एक सुंदर झोपड़ी का निर्माण कर दिया और बोले, अब तो संतुष्ट हो देवी? कहते, तो मनुष्य बनाया है तो कुछ तो चाहिए उसे। तो आगे चल पड़े दोनों, बात करते करते। फिर अब पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि रुको देवी, रुको महाराज जी, रुको। कि क्या हुआ? झोपड़ी दे दी, मनुष्य बन गया, खाऊंगा क्या, यहाँ है क्या? कुछ खाने का तो प्रबंध करो मेरा। अब खाने का भी प्रबंध करो। अब माँ भगवती बोले, बात तो इसकी सही है, खाएगा क्या यहाँ? अब भगवान जी ने वहाँ चारों तरफ फल फूल जो भी समुद्र के किनारे होते हैं, नारियल वगैरह जो भी, वो सारी व्यवस्था करती उसके खाने की। अब भोजन की व्यवस्था हो गई कि अब तो कोई कमी नहीं रही, सर पे छत हो गई, खाने के लिए भोजन हो गया, अब तो कोई ज़रूरत नहीं रही। अब चलें? क्या चलो। अब फिर पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? क्या क्या अब क्या हुआ, क्या रह गया? कि महाराज जी तुम ठहरे साधु सन्यासी, और इन देवी का तुम क्या करोगे, इन्हें यहाँ छोड़ते जाओ। अब रोटी अनाज तुमने दो दिया, उसको बना के तो कोई खिलाएगा। देवी जी कम से कम बना के तो खिला देंगे। जय हो, ये हम हैं। तो भगवान शिव कहने लगे, जाओ, जब तुमने सब कुछ मांगा अब जाओ, रहो, अब अगले की इच्छा है वो भी पूरी करो। अब माँ भगवती अंदर से क्रोधित भी, और क्रोध दिखा भी नहीं सकती, कैसे दिखाए? अब उनके कहने से तो भगवान शिव ने उनको बना दिया, और क्रोध दिखाएं तो उनको बड़ा कष्ट आए, अंदर से बहुत गुस्सा। क्या देवी, मैं तुम्हें यही कह रहा था, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, क्योंकि अपने कर्म से मनुष्य अपनी देह स्वयं बदल लेता है। यदि कर्म ही नहीं करेगा तो जैसा वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमें भगवान ने ऐसे ही चीटे से मनुष्य बनाया है, मनुष्य बन तो गए, अब हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं। आज
छोटा सा घर है, 20 गज का, 50 गज का। हमें तो 100 गज का तो घर हो भगवान जी। अब उसमें अब अच्छे से कुछ तो हो बच्चों को। आज तो मैं रोटी सब्जी खिला रही हूँ, मैगी कुरकुरे चिप्स कुछ तो खिलाऊं। उनको हम ऐशो आराम समझते हैं, रोटी सब्जी कुछ नहीं मायने रखती। क्यों? अब हमें तो जो और दिखाई देता है ना, ये भी खिलाऊं मैं। और आज 2 लाख की गाड़ी है, 4 लाख की गाड़ी है, कल 10 लाख की गाड़ी भी है। तो हमारी इच्छाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो भगवान जी यूँ कहेंगे बहुत हो गया तेरा, अब जहाँ था वहीं चल है, वही भेज देंगे। फिर हम पड़े पड़े रेंगते रहेंगे। अपनी इच्छाओं को, अपने लालच को नियंत्रण में रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में भगवान ने ऐसे ही माँ जगत जननी ने उपकार करके हम पे दया करके हमें मनुष्य देह दिलवाई है और इस मनुष्य देह का लाभ उठाना चाहिए। और बार बार जब भी चेतना जगे मन में, हृदय में, मस्तिष्क में, तो माँ जगत जननी जगदम्बा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि माँ भगवती आपके उपकार करने से ही मुझे मनुष्य तन प्राप्त हुआ है और इतना उपकार और कर देना माँ जगदम्बे कि सदा मेरी वृत्ति और मेरी बुद्धि आपके अंदर लगी रहे, आप मेरा चित्त आपसे कभी हटे नहीं। ये माँ भगवती से हमेशा हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए। हम चाहे कितने भी भटके लेकिन लौटकर आ जाएंगे उन तक। क्यों? हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं। बाकी तो मनुष्य हैं, हम हर चीज़ की तरफ आकर्षित होना हमारा स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्यों? हम ऊपर वाले को देख के चलते हैं, नीचे वाले को तो देख के ही नहीं चलते। कभी देख के चलना चाहिए किसको? नीचे वाले को। क्या नहीं दिया भगवान ने? सब कुछ दिया है। 2 समय भोजन मिल रहा है, आराम से पहनने को उत्तम वस्त्र मिल रहे हैं, कोई चिंता फिक्र है नहीं। हमें चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं है। चिंता फिक्र किसको होती है? जिसके पास अपार धन है ना। अब वो बेचारा सोचता कहाँ धरूं, कहाँ रखूं, कभी इनकम टैक्स वाले ना पड़ जाए, कभी घर में कोई चोर ना घुस जाए, कभी घर में नौकर चाकर ना उठा के ले। इतना धन नहीं आया जितना बेचारे को चिंता ही फिक्र हो गई, कहाँ रखूँगा। हम खा के रोटी चद्दर तान के आराम से तो सोते हैं, कोई फिक्र तो नहीं ना, ये चिंता कोई उठा के ले जाएगा। हाँ, इतना है कि किसी का हाथ रुकता नहीं रुकता ना किसी का हाथ, लेकिन ज्यादा हाय हाय करने से कुछ प्राप्त नहीं। बोल साचे दरबार की जय।